नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं वृश्चिक लग्न का संपूर्ण ज्ञान। आज हम लोग जानेंगे वृश्चिक लग्न के लिए कौन से ग्रह कारक होते हैं और कौन से ग्रह मारक होते हैं। वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रत्न धारण करने चाहिए और कौन से रत्न धारण नहीं करने चाहिए। वृश्चिक लग्न के अंदर कौन से दो ग्रहों की युति को बहुत ही शुभ माना गया है और कौन से दो ग्रहों की युति को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। तो आइए और गहराई में जानते हैं। वृश्चिक लग्न का स्वामी ग्रह है मंगल। वृश्चिक लग्न जल तत्व लग्न है। वृश्चिक लग्न का स्वभाव है स्थिर स्वभाव और वृश्चिक राशि उत्तर दिशा में निवास करती है। अभी हम लोग जानेंगे कि वृश्चिक लग्न के लिए कौन से ग्रह कारक होते हैं। तो सुनिए, पहले नंबर पे आता है मंगल। मंगल लग्नाधिपति बनकर कुंडली का सबसे ज्यादा शुभ ग्रह और योग कारक ग्रह बनता है। दूसरे नंबर पे आता है गुरु। गुरु धनाधिपति और पंचमाधिपति बनकर कुंडली का शुभ ग्रह बनता है और गुरु का लग्नेश मंगल के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध होता है। इसीलिए वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर गुरु को दूसरे नंबर का योग कारक ग्रह माना गया है। तीसरे नंबर पे आता है चंद्र। चंद्र भाग्याधिपति बनकर कुंडली का शुभ ग्रह बनता है और चंद्र का लग्नेश मंगल के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध होता है। इसीलिए वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र को तीसरे नंबर का योग कारक ग्रह माना गया है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर मंगल, गुरु और चंद्र ये तीनों तीन कुंडली के योग कारक ग्रह बनते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रत्न धारण करने चाहिए। तो सुनिए, वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को मंगल का रत्न मूंगा, गुरु का रत्न पुष्कराज और चंद्र का रत्न मोती, ये तीनों तीन रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ये ग्रह नीच राशि में निर्बल नहीं होने चाहिए। ये ग्रह पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होकर छठवें, आठवें या 12वें भाव के अंदर पीड़ित नहीं होने चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रंगों से लाभ होता है। तो सुनिए, वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को लाल, पीला और सफेद इन रंगों से बहुत लाभ होता है। अगर ऐसे व्यक्ति अपने घर के अंदर और अपनी ऑफिस के अंदर इन रंगों का इस्तेमाल करें तो बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अगर कोई शुभ काम को जाते हो या इंटरव्यू के लिए जाते हो और लाल, सफेद, पीला इन कलरों का इस्तेमाल करें या ये कपड़े पहन के जाए तो उन्हें निश्चित तौर पे सफलता मिलने की उम्मीद बहुत बढ़ जाती है। अभी हम लोग जानेंगे कि वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों का कौन से लग्न के व्यक्ति के साथ मित्रता हो सकती है या उनके द्वारा लाभ होता है। तो सुनिए, वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न इन लग्न वालों के साथ मित्रता करने से लाभ होता है। इन लोगों के साथ व्यापार करने से निश्चित तौर पे लाभ होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर कौन से दो ग्रहों की युति को बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। तो सुनिए, वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर मंगल गुरु की युति, मंगल चंद्र की युति, चंद्र गुरु की युति, चंद्र सूर्य की युति, गुरु सूर्य की युति और मंगल सूर्य की युति, ये 6 युतियों को बहुत शुभ माना गया है। अगर वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों की कुंडली में ये ग्रहों की युति होती हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। अभी हम लोग जानेंगे कि वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को
कौन से ग्रहों की महादशा के अंदर बहुत लाभ होता है? तो सुनिए, वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को चंद्र, मंगल, गुरु और सूर्य, इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर निश्चित तौर पे लाभ होता है। सिर्फ शर्त यह है कि ये ग्रह नीच राशि में निर्बल नहीं होने चाहिए और छठवें, आठवें, 12वें भाव के अंदर पाप ग्रहों से दृष्ट या पीड़ित नहीं होने चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों के लिए कौन सी चीजें अशुभ होती है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है शुक्र। शुक्र 7वें और 12वें भाव का स्वामी बनकर कुंडली का मारक ग्रह बनता है और ये शुक्र का लग्नेश मंगल के साथ नैसर्गिक शत्रुता का संबंध होता है। इसीलिए वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र को अति मारक ग्रह माना गया है। दूसरे नंबर पे आते हैं बुध। बुध 8वें और 11वें स्थान का स्वामी बनकर कुंडली का मारक ग्रह बनता है और बुध का लग्नेश मंगल के साथ नैसर्गिक शत्रुता का संबंध होता है। इसीलिए वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर बुध को दूसरे नंबर का अति मारक ग्रह माना गया है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर बुध और शुक्र ये दोनों कुंडली के अति मारक ग्रह है। अभी हम लोग जानेंगे कि वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रत्न गलती से भी धारण नहीं करने चाहिए। तो सुनिए, वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को शुक्र का रत्न हीरा और बुध का रत्न पन्ना गलती से भी धारण नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। और गहराई में जानते हैं, वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को हरा, ब्लू और काला इन रंगों से परहेज करनी चाहिए, क्योंकि इन रंगों से उन्हें लाभ नहीं होता या फिर नुकसानी हो सकती है। जब भी शुभ कार्य करने जाए तो इन रंगों को गलती से भी धारण न करें। वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों का वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्न वाले व्यक्तियों के साथ तालमेल नहीं बैठता। इसलिए इन लग्न वाले व्यक्तियों के साथ गलती से भी कोई व्यापार ना करें। ज्यादातर ऐसे लोगों से मित्रता भी ना करें, वरना आगे जाके नुकसानी हो सकती है या तकलीफ आ सकती है। वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर मंगल शुक्र की युति, मंगल शनि की युति, मंगल बुध की युति, बुध शनि की युति को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। और वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर बुध और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा को भी अच्छा नहीं मानते। अभी हम लोग जानेंगे कि वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है। तो सुनिए, वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति बहुत ही चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। जल्दी किसी की बातों में नहीं आते। वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति कम बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं और जरूरत हो उतना ही बोलते हैं। उन्हें जल्दी बुरा लग जाता है, जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने दुश्मन को आसानी से माफ नहीं करते। किसी ने उनके साथ अगर दुश्मनी की तो वक्त आने पे उसका बदला जरूर लेते हैं। वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों को ज्यादातर मैंने देखा है कि वो लोग जो पढ़ाई करते हैं उससे धन नहीं कमाते। ऐसे व्यक्तियों को गुड़ शास्त्र जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे शास्त्रों में रुचि होती है और वो सीखना भी चाहते हैं। बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी और महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चय भी होते हैं। वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति आत्मविश्वास से परिपूर्ण, प्रबल इच्छा शक्ति रखने वाले, धैर्यवान, लीडर और आगेवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास रणनीति और कूटनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। वो लोग जो भी काम करते हैं उसे डट के करते हैं और उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।